बच्चू, आपके हाथ की सफाई तो कमाल की होती है। काम कर भी जाते हैं और पता भी नहीं लगने देते। अरे बचपन से ही मैं इन चीजों में एक्सपर्ट जो रहा हूँ। आपके हाथों की सफाई देखकर लगता है आपने बहुत पहले ही ये सब शुरू कर दिया था। अरे जब मैं 10 साल का था तभी से ये सब करता रहा हूँ। पूरे मोहल्ले को पता है। लेकिन ये बात पूरे मोहल्ले को क्यों पता है? मैंने इन सब चीजों की प्रैक्टिस मोहल्ले से ही तो शुरू की थी। तब तो आप बचपन से ही आत्मनिर्भर बन गए थे। क्या करें, आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ता है। वैसे आप अपने इन हाथों के करामात से कितना कमा लेते थे? कोई कमाते वमाते नहीं थे, बदले में मुंह सुजा कर आते थे। मुंह क्यों पापा? अबे चुप रहता कि नहीं? वैसे चंपा, इन सब कामों के लिए पैसे कौन देता है? और नहीं तो क्या, आप सबके घर के बर्तन फ्री में साफ करते थे। हैं? बर्तन? सबके घर में बर्तन मैं क्यों साफ करूंगा? आप ही तो कह रहे थे कि आप अपने हाथों की सफाई का काम बचपन से ही पूरे मोहल्ले में करते आए हैं। हाथों की सफाई? यानी तुम बर्तन साफ करने की बात कर रही थी? अरे मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आप क्या समझ गए थे, जरा बताओ तो। हाँ बाबा, आज आप बता ही दो। बड़ा डबल मीनिंग में मौसी से बातें करते रहते हो। मैं कहाँ डबल मीनिंग में बात करता हूँ? अब मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। सीधा साधा आदमी? मैं सब जानती हूँ। मेरे आँखों और कानों पर पत्थर नहीं पड़े हैं। घर में कैसे गुलछर्रे उड़ा रहे हो, क्या मुझे नहीं पता? ये कैसी बातें कर रही हो? आँख और कान पर तो नहीं, लगता है तुम्हारी अकल पर जरूर पत्थर पड़ गया है। कुछ भी बोले जा रही हो। अकल पर नहीं, मेरी किस्मत पर पत्थर पड़ा था, जो तुमसे शादी हुई और फूट गई। क्या फूट गया? पत्थर? नहीं, किस्मत फूट गई। तुम्हारी किस्मत कैसे फूट गई, जबकि शादी के बाद से ही साक्षात शनि देव मेरी कुंडली में कुंडली डाले बैठे हैं और सिर पर तांडव कर रहे हैं। किस्मत फूटी थी तभी तो तुमसे शादी हुई, वरना एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए। वो सभी किस्मत वाले होंगे जो बच गए। एक मैं ही था जो फंस गया। पापा, आज आप होश में नहीं लग रहे हो, या फिर आपको इस बात का होश नहीं कि आगे क्या होगा? तू बीच में मत बोल। अच्छा, तुम कह रहे हो कि फंस गए? तुम कैसे फंस गए? तुम तो खुद घोड़ी चढ़कर मस्ती के साथ आए थे, फंस तो मैं गई। उस दिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात और फिर सुबह शाम दे लाख। जब देखो तब मजाक। जाकर अंदर से पानी लेकर आओ। अरे ओ भाग्यवान, जरा देखो तो कौन है दरवाजे पे? होगा कोई तुम्हारा ही लफंगा दोस्त। अभी देखती हूँ। गेट पर ही टांग तोड़कर गर्दन में लटका दूंगी। अलख निरंजन, अलख निरंजन। बेटी, कुछ परेशान लग रही हो। हाँ बाबा, बहुत परेशान हूँ। मन बहुत विचलित हो रहा है। अलख निरंजन मेरा बच्चा, बाबा सब जानता है। वैसे अंदर भी आने दोगे या यहीं करोगी अपने मन की बात मेरा बच्चा? आओ बाबा आओ, अंदर आओ। ये कौन है? हम बाबा है बच्चा, हम सबका करते हैं भला। अच्छा किया बाबा जो यहाँ आ गए। इस औरत के सर पर जाने कौन सा भूत सवार हो गया है, जरा इसका भूत झाड़ दो बाबा। कहो तो मैं अंदर से झाड़ू लाकर दूं। भूत तो आज झड़वा कर रहूंगी, लेकिन तुम्हारा हर समय जो तुम्हारे सिर पर मटर गश्ती का भूत सवार रहता है ना, उसको उतरवाऊंगी आज। शांत मेरा बच्चा, शांत। अब बाबा आ गया है, सब साफ कर देगा। क्या? मेरा मतलब है कि बाबा हर संकट साफ कर देगा मेरा बच्चा। क्या सच में सब संकट दूर हो जाएगा बाबा? अवश्य हो जाएगा मेरा बच्चा, तुम अब चिंता मत करो। ये बाबा खुद संकट में इधर उधर भटक रहा है,
ये क्या दूसरों की संकट दूर करेगा? नादान बालक, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं मेरा बच्चा, बाबा के पास सबका इलाज है। बाबा, आप इनकी बात का बुरा मत मानना। इनकी बुद्धि सच में भ्रष्ट हो गई है। आप कोई उपाय बताओ। ठीक है, जरा अपना हाथ दिखाओ मेरा बच्चा। अरे वाह बच्चा, तुम्हारे हाथ में तो महायोग है। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ दो दो। क्या मतलब? तेरे पास दो दो घर है? हाँ है। दो दो गाड़ी है? हाँ है। दो दो नारी है? हाँ है। आजकल तो सबके पास दो दो हैं। क्या? दो दो नारी? हैं? ये तो ऐसे ही फ्लो में निकल गया। लेकिन मेरा बच्चा, तुम्हारे हाथ में एक महादोष है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। हाँ पता है, पिछले 15 सालों से ये महादोष है। पिछले 15 सालों से? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मेरा बच्चा? क्योंकि 15 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी। क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए महादोष हूँ? अभी दिखाती हूँ। अरे ये तो वही गोटी वाला बाबा है जिसके चक्कर में मेरी पिटाई हुई थी। लगता है आज ये अपनी गोटियां चलाने मेरे घर आया है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये घर राजू दी ग्रेट का है। आज इस गोटी वाले बाबा की गोटियां न सुझा दी तो मेरा नाम भी राजू नहीं। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। बाबा के रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार इस महादोष का उपाय हो जाए, फिर घर में शांति ही शांति। बाबा, जल्दी से कोई उपाय बताओ। उपाय है बेटी, इसके लिए पहले हमें इस घर में होम करना होगा। होम करना होगा? लेकिन मेरे पास तो होम करने का कोई सामान ही नहीं है। बाबा के रहते तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा। होम का सारा सामान मेरे पास है। तुम बस अपने गहने और कीमती सामान यहाँ ले आओ। होम करने के लिए कीमती सामान और गहने की क्या जरूरत है? तुम चुप करो। बाबा, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बाबा का ढोंग घर में होगा होम, लेकिन करूँगा तो मैं ही ओम शांति ओम। बाबा, आपको यकीन है ना कि हवन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे निरंजन बेटी, बाबा की काबिलियत पर शक नहीं करते। देखते जाओ, चुटकी बजाते ही सब गुल हो जाएगा। कहीं सारा सामान ही गुल ना हो जाए। कुछ समय के लिए अपना मुंह बंद भी कर लो, बाबा गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, अब हवन शुरू करते हैं। ब्रिंग ब्रम 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 ब्रिंग ब्रम 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 ब्रिंग ब्रम ब्रम ब्रिंग 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 ब्रम 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 ब्रम। लगता है बाबा को मिर्गी आ रही है, जूता सुंघाना पड़ेगा। कुछ ऐसी वैसी बात मत बोलो, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। अब सब मिलकर इस पर फूंक मारो मेरा बच्चा। अरे बाबा कहाँ गए? और मेरे गहने, सारा सामान कहाँ गायब हो गया? मुझे तो पहले ही पता था ये बाबा ढोंगी है। और करा लो हवन। हे भगवान, मैं तो लुट गई। मैं क्यों बाबा के चक्कर में आ गई? मम्मी पापा सब इधर आओ। मैंने इस गोटी वाले बाबा की टोटी को पकड़ रखा है। अरे राजू, ये बाबा तो... मुझे पता था मम्मी, ये बाबा ढोंगी है। अपने गोटी के चक्कर में लोगों की गोटियां घुमाता रहता है। इसीलिए तो मैं घर से बाहर आ गया था। जैसे ही यह सामान लेकर भागा, मैंने पकड़ लिया। मुझे छोड़ दे बच्चा, वरना मैं श्राप दे दूंगा। चुप बेटे पड़गंजू, अभी तो टोटी पकड़ रखा है। ज्यादा बकवास की तो तेरी गोटी फोड़ दूंगा। साले नकली बाल और दाढ़ी लगाकर लोगों को ठगता है और हमारे असली और पूजनीय साधु संतों का नाम बदनाम करता है। जियो मेरे लाल, तुमने तो कमाल कर दिया। मारो इस
ढोंगी बाबा को